बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF थिंकर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डे 4 है। डे 4 का जो क्यूज लेकर आया हूँ UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स यूनिट 3 से। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक मार्केट से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड क्यूज को सोल्व करेंगे। आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। आप उस 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना और अपने मन में सोल्व करना और देखना कि कितना सही होता है। एंड आफ्टर जितना भी क्यूज है, पूरा क्यूज होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप कितना स्कोर कर पाए हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्यूज। स्टार्ट। क्या आप रेडी हो? आई एम रेडी। रेडी सेट गो। यस, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है और आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इस 30 सेकंड में आप सोल्व करो। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन केस परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ऑप्शन ए, क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? ऑप्शन बी, अपवर्ड स्लोपिंग। ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। चलो 30 सेकंड आपके पास टाइम एक्सपायर हो रहा है। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। देखो मैं बताता हूँ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में होता है कुछ इस तरह का। ये जो डिमांड कर्व हुआ, ये बाई एक्सिस ऊपर रिप्रेजेंट करता है एंड नीचे एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट फैक्टर प्राइस डिनोट करते हैं एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड डिनोट करते हैं। एंड परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में होता है ना, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करेगा, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, बहुत ही ज़्यादा, इन्फिनिटी तक। तो इसका कर्व इस टाइप के बनता है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व। यानी कि प्राइस हल्का से भी चेंज किया, डिमांड एकदम पटाख सा भागा। ठीक है, तो इसका जो कर्व बनेगा हॉरिजॉन्टल कर्व एंड इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। एंड ये कौन सी मार्केट इसमें रिप्रेजेंट करता है? परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। इफ प्रोडक्ट हैज मेनी सब्स्टिट्यूट, इट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाइकली टू। ऑप्शन ए, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। ऑप्शन बी, परफेक्टली रिलेटिवली इनइलास्टिक। ऑप्शन सी, यूनिटरी इलास्टिक एंड ऑप्शन डी, रिलेटिवली इलास्टिक। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। सॉरी 3 नहीं, 30 सेकंड का। चलो चलो बताओ बताओ बताओ। देखो मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। अब आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में क्या होता है? जिससे कि टी हो गया, टी एंड कॉफ़ी। मान लिया जाए टी में प्राइस क्या किया ना, बढ़ा दिया, तो इसका डिमांड क्या होगा? डिमांड होगा भाड़ में गया, चाय ताय नहीं पियेंगे, आज के बाद से चाय ख़त्म, तो क्या करेंगे? हम कॉफ़ी पर दौड़ जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहता है ना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में प्राइस हल्का सा भी चेंज करोगे, डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा। जब डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, इसका मतलब कि जो इलास्टिसिटी बनेगा, इलास्टिसिटी बनेगा मोर देन 1। क्या बनेगा? मोर देन 1। मोर देन 1 बनेगा। इसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलो कुछ और मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? पी री यू रे पे, पी री यू रे पे, पी री यू रे पे। पी मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका डिमांड जो होता है ना कम चेंज करता है, जीरो चेंज करता है, इसलिए इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो। एंड री फॉर रिलेटिवली इन इलास्टिक, इसमें लेस देन 1 इलास्टिसिटी होगा। यूनिटरी में इक्वल टू 1 होगा। एंड रे में रिलेटिवली इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगा। एंड पे में इन्फिनिटी चेंज करेगा इलास्टिसिटी, तो ध्यान में रखना है। नाउ इसका करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, असर्शन एंड रीजन का आप सोल्व करो। मैं पढ़ देता हूँ। इन परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट द डिमांड कर्व फॉर द फर्म परफेक्टली इलास्टिक। रीजन बोल रहा है परफेक्ट कम्पिटेटिव फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी आउटपुट एट अ मार्केट प्राइस। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या एक है, इनमें से क्या है। आई होप आपने कुछ सोचा होगा और करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है ना कि प्राइस हल्का सा भी चेंज किया, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज करता है। जब डिमांड ज़्यादा चेंज करता है तो इसका कर्व बनता है इस टाइप का। शुरू क्वेश्चन में बताया था ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये जो डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यस, क्वेश्चन फर्स्ट वाला आ गया पॉइंट। सेकेंड रीजन बोल रहा है परफेक्टली कम्पिटेटिव फॉर्म में जो क्वांटिटी सेल किया जाता है मार्केट प्राइस पर। जी हाँ, तो रीजन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है, तो दोनों ऑप्शन सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि अरे यार ये दोनों तो सही है, कौन सा आंसर मारे। तो आपको यहाँ पर पता है क्या करना है, यहाँ पे असर्शन में देखना है कि परफेक्ट कंपटीशन से क्वेश्चन पूछा गया है और रीजन भी परफेक्ट कंपटीशन से है और दोनों ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगर यहाँ परफेक्ट कंपटीशन से मान लिया जाए यहाँ मोनोपोली मार्केट से होता और ए भी ऑप्शन सही होता, तो दोनों ऑप्शन सही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर दोनों सेम टॉपिक से क्वेश्चन है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रखेंगे, अदरवाइज ऑप्शन देखकर चूज करेंगे। देन इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, सोल्व करो। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोल रहा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा सही है। पॉइंट 1 में बोल रहा है कि फर्म सेल करेगा होमोजीनियस प्रोडक्ट। पॉइंट 2 में बोल रहा है कि मोनोपोलिस्टिक जो फर्म होता है ना परफेक्टली इलास्टिक होता है। पॉइंट 3 है कि इसमें मार्केट में एंट्री में बैरियर नहीं होता है। एंड पॉइंट 4 होमोजीनियस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सेल करता है। तो आपको बताना है, 15 सेकंड टाइम दूंगा। चलो आपने कुछ सोचा होगा और आपका आंसर जो भी हो मुझे पता नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, इसमें डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। और जो परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक में, क्या होता है ना कि ये प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल रेट से चेंज करता है। तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है। और इसका मतलब हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी। क्या, यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और बैरियर इसमें नहीं है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट है।
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, ट्रू एंड फॉल्स वाला। इजी सवाल, आपका जवाब क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स में बोल रहा है कि मोनोपोलिस्टिक में क्या ऑलवेज ऑपरेट करेगा, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। मोनोपोलिस्ट में क्या होगा? अरे भाई साहब, ये तो ऊपर क्वेश्चन अभी हुआ था, फिर भी बताओ सही है या गलत है। चलो मैं ही बता देता हूँ। मोनोपोलिस्टिक के केस में क्या होता है, डिमांड एंड प्राइस इक्वल चेंज करता है, इसका मतलब यू होता है। यू कहे तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 मोनोपोलिस्ट में रिफ़र करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि फॉल्स। यहाँ परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक। कुछ और बातें मैं बता दूँ, देखो पी री यू पे रे, ठीक है। रे में सॉरी, यहाँ पे रे करो, यहाँ पे करो। परफेक्टली इलास्टिसिटी में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, यूनिटरी में मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक में मोनोपोली होता है, ठीक है। तो मोनोपोली, रिलेटिवली इन इलास्टिक क्लिक करना, एंड मोनोपोलिस्ट यूनिटरी इलास्टिसिटी क्लिक करना, एंड परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इलास्टिसिटी को करेक्ट करना। ओके, देखो जहाँ भी कन्फ्यूजन है ना, क्वेश्चन में कमेंट में लिखना, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं डिटेल में ऑपरेशन कर रहा हूँ सभी ऑप्शन को। अब क्या कन्फ्यूजन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो इसी बात पे। ये बात, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैच करने के लिए है। बोल रहा है इलास्टिसिटी दिया हुआ है और उसका कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर दो। तो लिस्ट 1 में परफेक्ट इलास्टिसिटी दिया हुआ है, एंड सेकेंड रिलेटिवली इलास्टिसिटी दिया हुआ है, थर्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी दिया हुआ है, फोर्थ परफेक्टली इन इलास्टिसिटी दिया हुआ है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया हुआ है। चलो बताओ भाई, अब इसको बताना पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, मोर देन 1। यूनिटरी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। परफेक्टली इन इलास्टिक, हॉरिजेंटल, ध्यान है ना, और बोलेगा हॉरिजेंटल, वर्टिकल होता है भाई, हॉरिजेंटल नहीं। इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल होता है, खड़ा, ठीक है। तो ए 0 होगा। अब देख लो, यूनिटरी जो सी का ऑप्शन होना चाहिए बी, सी का बी किस में है, देखो ये 3 का बी इसमें है, 1 में। 3 का बी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, बाकी आप मैच कर लो, मैं तो बता ही दिया हूँ। देखो इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ, और जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताया हूँ, उस शॉर्ट ट्रिक पर मतलब होता है ना, गांठ बांध करके रख लेना, कसम खा लेना, उस ट्रिक को भूलना नहीं। ट्रिक को याद रहेगा, सभी क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे। ट्रिक भूले तो आप गए, और ट्रिक भूलोगे कब, जब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में पक्का भूलोगे। इतना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लो, आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में, भूलोगे नहीं। देन इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन 7। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन 7 को। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर डू द फर्म एक्सपीरियंस म्यूचुअल इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक, ऑप्शन बी मोनोपोली, ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक, एंड ऑप्शन डी ओलिगोपोली। आई होप आपने कुछ सोचा होगा। देखो इंडिपेंडेंस की जहाँ पे भी बात आ जाए, इंडिपेंडेंस,
तो एक ही मार्केट इंडिपेंडेंस है, कौन? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली तो इंडिपेंडेंट जहाँ भी दिखे आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो और सिर्फ हाथ आपका चल जाना चाहिए ओलिगोपोली पे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके नॉलेज के लिए पूछता हूँ। किंग का डिमांड कर, आप भली भाली परिचित तो होंगे ना किंग डिमांड कर्व से। किंग डिमांड कर्व किसने दिया था? और एक किंग डिमांड कर्व इन सभी मार्केट में से किस में फॉल करता है वो बताना है। अजब बात, देखते हैं कौन सही इसका आंसर देता है। चलो इसका करेक्ट आंसर ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे आ गया है, क्वेश्चन 8 फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट वाला है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि इन ओलिगोपोली फॉर्म इंडिपेंडेंट इज डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस होता है ओलिगोपोली। अब क्या, ये तो इससे पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि ओलिगोपोली यानी इंडिपेंडेंट दिखे, ओलिगोपोली आँख बंद के मार देना है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? ओलिगोपोलिस्ट फॉर्म फेस परफेक्ट इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। देखो भाई साहब, ओलिगोपोलिस्ट किस में फॉल करता था? याद करो, रिकॉल करो, किस में करता था? पी में, री में, यू में, पे में, रे में। भाई क्या चल रहा है? पी बोले तो परफेक्टली इन इलास्टिक तो नहीं, इसमें फॉल नहीं करता है। री बोले तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, इसमें भी ओलिगोपोली फॉल नहीं करता है, इसमें मोनोपोली फॉल करता है, मोनो। ठीक है। यू बोले तो यूनिटरी इलास्टिसिटी, इसमें मोनोपोलिस्ट फॉल करता है। ठीक है। एंड परफेक्टली इलास्टिक में परफेक्ट मार्केट फॉल करता है। तो जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली इसमें मोनोपोलिस्ट में नहीं, ओलिगोपोली रिलेटिवली इन इलास्टिक में ही फॉल करेगा। तो मोनोपोलिस्ट हो या फिर ओलिगोपोलिस्ट हो, दोनों इसी में आएगा, री में। मोनोपोलिस्ट मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट दोनों री में आएगा। किसमें? री में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें बोल रहा है कि परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होगा। री का मतलब क्या हुआ? रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो भाई साहब इसका जो है ना स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। देन इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। अब इसको भी बताना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि एक चुल्लू पानी में डूब मरेंगे हम। फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसीडर परफेक्टली इलास्टिसिटी व्हेन ईडी इक्वल टू क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली को क्या बोलते हैं? पी पी पी। क्या होना चाहिए भाई साहब? कुछ सोच रहे हो? दिमाग काम कर रहा है? खोपड़ी सही सलामत है? जी सर, खोपड़ी तो सही सलामत है। जब पी रहेगा तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब होता है कि प्राइस हल्का सा भी चेंज करें, डिमांड तो भाई साहब आसमान छू देगा। मतलब इसका कर्व बनेगा हॉरिजेंटल। जब कर्व बनेगा हॉरिजेंटल तो इलास्टिसिटी बराबर इन्फिनिटी होगा। देख रहे हो कहाँ कहाँ से मैं लिंक कर दे रहा हूँ यार। हंसी आ रहा है, हंसी आ रहा है पीरी वाला पे। इसका ऑप्शन डी सी करेक्ट होगा। चलो एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर दो, फटाफट निकलो यहाँ से। असर्शन एंड रीजन वाला है। तो इसमें से पहली बात आपको चेक करना है। देखो मोनोपोली यहाँ भी है, मोनोपोली यहाँ भी है। अगर दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा। अगर इसमें से एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा,
अगर इसमें से अगर दोनों अलग अलग मार्केट रहता और दोनों सही रहता तब नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो देखो अब इसमें सोचो कि जो मोनोपोली फर्म है ये प्राइस मेकर होता है। अरे यार ये तो पहले भी आया था ना कि मोनोपोली में क्या होता है, मैं एक करूं मैं वो करूं तुम कौन होते हो कहने वाले भाई, हम प्राइस कितना भी बढ़ावे, मोनोपोली चलता है ना। ठीक है, जब मोनोपोली चलता है तो ठीक है चलाओ भाई मोनोपोली, लेकिन हम खरीद भी नहीं करेंगे सामान, भाड़ में गया। तो मान लिया जाए कि प्राइस बढ़ा दिया, हम डिमांड करवे नहीं करेंगे, डिमांड जीरो, भाड़ में गया तुम्हारा, प्राइस बढ़ाते रहो। तो मोनोपोली में प्राइस मेकर तो होता है, मोनोपोली फेस करता है डिमांड स्लोपिंग कर्व। हाँ देखो क्या होता है ना इसमें, मोनोपोली फॉर्म किस में मैंने बोला था, पी में या री में, पी री में तो मुझे हंसी आता है, सॉरी ई पी है, पी आई एंड री आई री, तो री में फॉल करता है। री बोले तो प्राइस ज़्यादा चेंज करेगा, डिमांड कम चेंज करेगा। देखो डाउनवर्ड स्लोप है भाई, है ना, डाउनवर्ड स्लोप है ना, हाँ भाई साहब है। तो ये भी रीजन भी करेक्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन बोथ करेक्ट होगा और रीजन भी करेक्ट होगा। तो एक्सप्लेनेशन बोथ एंड आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट हो गया। चलो आज का क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया, अपना स्कोर बताना। देखो मेरा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो गया, क्योंकि मैं ही सेट किया हूँ, मैं नहीं सेट किया हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से मैं लिया था, एक दो क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ, जैसे ट्रू एंड फॉल्स वाला था, और वो इन्फिनिटी होगा 0 1 होगा, क्वेश्चन आई थिंक 9 में था, वो 2 क्वेश्चन मैं खुद से सेटअप किया हूँ। बाकी सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वही लिया था। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी आइडिया मिलेगा कि आपने कितना करेक्ट किया। उस हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन का लेवल अप करना है या डाउन करना है, इस यूनिट पर कितना फोकस करना है, वो आप इस क्यूज से डिपेंड करोगे और एनालाइज करने अपने आप को। और देखो कहीं भी कन्फ्यूजन रहे ना कमेंट बॉक्स में लिखना यार, और कोई टॉपिक जो आपको हार्ड लगे, आइदर आपको अकाउंटिंग यूनिट 2 में, यूनिट 4 में, यूनिट 3 में, यूनिट 9 में, यूनिट 10 में जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, लीगल पोर्शन है, तो आप बेझिझक बोलना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आपने सभी क्यूज को अटेम्प्ट किया और आपका स्कोर जितना भी बन रहा है उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखो। और देखो इस सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को पुटअप कर रहा हूँ, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका प्रिपरेशन इसी टाइप से होगा, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चन देख के चले जा रहे हो, नहीं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस टाइप का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर उस टाइप का प्रिपरेशन नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप करो, ताकि आप में कैपेबिलिटी आए और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर जाओ। ठीक है, तो कल के क्यूज में मिलते हैं। आज के क्यूज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। नमस्कार, जय हिंद।